क्यों पहला पहला सुबह तो कहाँ हुआ? पूरी फैमिली बनाई चल है। बस रहने दे। फैमिली बना दी। बहुत बढ़िया। क्या इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग तो कुछ नहीं, पर मेरे मम्मी पापा और हम तीन लोग, मेरी बहन और मेरा भाई और मैं। कि फैमिली में बंद करके रहना अच्छे से, ऐसा इमोशनल बॉन्डिंग रखते हुए। हाँ। आपने बनाया ना? हाँ, अपना को। हाँ, इधर दिखा दो इधर। नमोस्तु महाराज जी। मैंने एक पहाड़ बनाया है। उसमें उसमें एक मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, आत्म ध्यान में लीन है, और बाजू में पेड़ है और ठीक। सूरज है। पर्पस क्या बनाने का? महाराज जी, मैंने अपने सपने में आचार्य को देखा था एक बार। हाँ। वो एक पिक्चर थी आचार्य की। उन्होंने एक पर्वत के नीचे वो बैठ के ध्यान कर रहे थे, तो वो मेरे दिमाग में था। मैंने यही चीज़ सपने में देखी थी एक बार। अच्छा, वेरी गुड। आपको क्या बनना है? ऐसा बनना है? अच्छा इंसान बनना है महाराज जी। बहुत अच्छा। आपने क्या बनाया? कुछ तो सेम है। क्या थीम है, क्या नहीं नहीं, सेम नहीं। चलिए, अब सभी लोग अपनी अपनी जर्नल निकालो। हाँ। कुछ स्पेशल नहीं है, सिर्फ एक येलो कलर बना है, इट्स लाइक अ लाइट। हाँ। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि आई वुड वांट अ गुड ऑरा अराउंड मी, मतलब ऐसी कुछ अच्छी अच्छा। ऑरा हो अराउंड अच्छा, मी। ये औरों की फोटोग्राफ बनाई है आपने? नॉट एग्जैक्टली, बट ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, तो एक आपका लाइट औरा ऐसे ही है? होना चाहता है ऐसा, मतलब मैं अभी चाहती कैसा हूँ औरा ऐसा है? पॉजिटिव मोस्टली। पॉजिटिव है। हाँ, और अच्छा हो ऐसे चाहती हूँ। हमारा औरा कैसे सुंदर बनता है जानते हैं? आप बताओ। हमारा ऑरा हमारे इमोशंस पर डिपेंड करता है। जैन धर्म में एक बहुत अच्छी बात आती है, लेश्या। जब किसी के अच्छे इमोशंस होते हैं, अच्छे इमोशंस मीन्स जो बहुत काइंडनेस होता है, एम्पैथी को लिए हुए होता है, फॉरगिवनेस क्षमा भाव जिसके हृदय में रहती है, जो कषाय ज़्यादा नहीं करता है, जो एंग्जाइटी से फ्री रहता है, टेंशन से फ्री रहता है, वो हर सिचुएशन में बैलेंस बनाना जानता है, तो उसकी लेश्या शुभ मानी जाती है। और उस शुभ लेश्या से उसका ऑरा, ऑरा का अर्थ होता है हमारी एक एनर्जी होती है, बायो एनर्जी। वो एनर्जी हमारे इमोशंस, हमारे थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करती है। तो जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो करुणा के भाव से, अहिंसा के, क्षमा के, प्रेम के भाव से भरा हुआ होता है। वो एग्रेसिव नहीं होता है, बात बात पर गुस्सा करने वाला नहीं होता। जिसके मन में ईर्ष्या होती है उसका ऑरा जो है इस प्रकार का डिस्टॉर्टेड हो जाता है। जेलसी है आप लोगों के मन में? जेलसी तो रहती होगी, है ना? थोड़ी बहुत होती है, बट थोड़ी। ऐसा बोल सकते हैं कि उस जेलेसी को हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, कि अगर ऐसा लगता है कि इसका इतना अच्छा क्यों चल रहा है, तो शायद उस इंसान से जाके पूछना चाहिए कि क्या करूँ। हाँ, बहुत अच्छा। कुल मिलाकर के अपने इमोशंस को हम जब बैलेंस बनाना सीख लेते हैं तो हमारी एनर्जी अच्छी हो जाती है। जब एनर्जी पॉजिटिविटी को लिए हुई होती है तो हम बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, और जब मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारी फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो अपनी फिज़िकल हेल्थ को पाने के लिए मेंटल हेल्थ स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है, और वो हमारे इमोशंस को मैनेज करने से होती है। तो आप लोगों के लिए एक जर्नल होगी जिसका नाम है वेज ऑफ वेलनेस। वाओ, आपने बनाया? हाँ, क्या बनाया? मैंने 5 ऐसे थीम्स बनाए हैं। तो पहले मैं हाँ, मेरा दिखाना दिमाग कौन सी? जब
हाँ, मेरा दिमाग जब ब्लैंक होता है तब ऐसे दिखता है, मतलब कुछ सोचने में जगह नहीं बचती है, तो ब्लैक पूरा कलर का जो है, हाँ हाँ। ब्लैंक हो जाता है। हाँ। सेकंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग में सीन ऐसा होता है कि फ्रेंड्स का कॉल आ जाता है कि ऐसा ऐसा हो गया तो क्या करूं मैं, तो उसमें ही मेरा टाइम चला जाता है, या फिर वो सोचने में टाइम चला जाता है। एंड थर्ड, स्लीप लेजीनेस, तो ये तो होता ही होते है। रहता है, हाँ। एंड एक कैरेक्टर बनाया है, उसमें मैंने एंगर, स्ट्रेस और एंग्जाइटी तीनों दिखाई है। और फोर्थ है पीस टेम्पल। मुझे 2 साल से शिखर जी जाना है, तो वही मेरा अभी इस साल में जाऊंगी लग रहा है मुझे, दिसंबर 31 का चल रहा है प्लान। बहुत अच्छा। चलिए बैठिए। सभी लोग अपनी इस सेल्फ केयर जर्नल को खोल लें। कितनों ने फिलअप की है? अभी देखा नहीं है अभी तक? सब लोग बुक ओपन, टाइम नहीं मिला बीच होगा। में बुक है ना, वो ओपन करो। चलिए अभी ये बड़ी पेंटिंग को अच्छी बंद कर जर्नल दीजिए। है। हाँ, ये जर्नलिंग एक बहुत अच्छा मीडियम होता है अपने इमोशंस को जब हम पेपर में लिखते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है, एंजाइटी से, चिंता से भरा हुआ होता है, इधर उधर के विचार उसके मन में आते रहते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम होता है जब हम अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को पेपर में लिखने लगते हैं, तो वहीं से हम बहुत शांत होने लगते हैं। शांत होने का अर्थ हम ऑब्जर्व करने लगते हैं, जानने देखने वाले हो जाते हैं, माइंडफुलनेस से अपने आप को भरने लगते हैं। जो व्यक्ति जितना माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करता है, माइंडफुलनेस का अर्थ है अलर्टनेस, हर एक्टिविटी को बहुत केयरफुली जानने देखने करने वाला, समझ करके, ऐसा व्यक्ति तुरंत रिएक्ट कभी नहीं करता। वो हर रिएक्शन के पूर्व पहले सोचने विचारने वाला होता है। तो जब हमारा इस प्रकार का नेचर बन जाता है तो हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। हम जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं। तो ये एक जर्नल है। इस जर्नल को डिज़ाइन किया एक हैप्पी लर्नर्स की टीम ने। दीदी हैं पुणे की, पूजा दीदी और इन रुचि दीदी, उन्होंने मिलकर के डिज़ाइन किया है। इसमें बेसिकली आपकी वेलनेस की प्रोग्राम की बात की गई है। फिजिकल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, सोशल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस एंड फाइनेंशियल वेलनेस। पेज नंबर 2 यदि आप निकालोगे। अभी पेंटिंग नहीं करना है, अभी थोड़ा सा समझ ले, पेंटिंग अब बाद में कर लेना, कैनवास में बाहर। It's a way to show love and respect for yourself. महाराज जी एक बार पेज नंबर 1। Page number 1. पेज नंबर 1। Journaling is a powerful tool for self-reflection, emotional release, and cultivating gratitude. Express your thoughts here. प्रायः हर इंसान हमेशा दूसरों के लिए ही चिंता करते रहता है, दूसरों के बारे में ही सोचते रहता है, अपने बारे में वो कभी सोचता ही नहीं। जिसे आप कहते हो कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, वो आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप उस पैसों के बारे में सोचते हैं, फैसिलिटी के बारे में सोचते हैं। अपने बारे में सोचने का अर्थ, अपना रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने का अर्थ क्या है? हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारा नेचर किस प्रकार का है, उसके बारे में अध्ययन करना। तो जो अपने बारे में सोचता है वही व्यक्ति सही तरीके से अपने जीवन को बना सकता है। अपने इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए, जब तक व्यक्ति के इमोशंस रिलीज़ नहीं होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चिंता आदि से ग्रसित रहता है, परेशान रहता है। जो भी इमोशंस हमारे मन में पैदा होते हैं उनको लिखने के माध्यम से इसमें आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। आज आप अपना जो भी फ्री टाइम है सिर्फ मोबाइल में गुजारते हो, है ना? कितने लोग शांत होकर के 5 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठते हैं, अपने दिन भर की एक्टिविटी के बारे में चिंतन करते हैं, आज हमने क्या किया।
एक चीज़ आपको समझाना चाहते हैं, यदि आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो एक नियम अपनी ज़िंदगी में बनाइए, अपनी लाइफ में बनाइए। रात को सोने के पहले 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालना सीखें और अपने दिन भर की रूटीन को देखने की कोशिश करें। सवेरे उठ कर के हमने क्या किया, सवेरे से लेकर अभी तक का जो हमारा रूटीन था, कहाँ कहाँ हमसे मिस्टेक्स हुई, गलतियाँ हुई, उसे हम देखने की कोशिश करें। और जो हम देखने की कोशिश करने लगते हैं तो वहीं से हमें उन समस्या का समाधान मिलना शुरू हो जाता है। प्रायः क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को ही नहीं देखता है। तो सोने के पूर्व अपना एनालिसिस करें, यही कहलाता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण। उसे देख करके, समझ करके फिर जो भी गलतियां हुई हैं उन गलतियों की क्षमा मांगे, जिसे कहा जाता है प्रतिक्रमण करना। और वहीं से संकल्पित हो जाएं कि कल से मैं अपने भीतर जरूर इम्प्रूवमेंट लेकर के आऊँगा। गलतियाँ कैसी होती हैं, टाइम हम वेस्ट कर लेते हैं, करते होंगे ना आप, घंटों घंटों स्क्रॉलिंग करते रहते होंगे मोबाइल में, पता ही नहीं चलता कितने घंटे निकल जाते होंगे सोशल मीडिया में, रील्स देखने में, वीडियोस देखने में, अननेसेसरी गॉसिप करने में और ओवर थिंकिंग में न जाने कितना समय निकल जाता होगा। नेगेटिव थिंकिंग में भी कितना समय निकल जाता होगा। कितना समय निकलता है पता है? शायद आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो यह सोचने की कोशिश करने, हम अननेसेसरी अपना टाइम कहाँ वेस्ट करते हैं। टाइम ही वेस्ट नहीं करते हैं, अपनी एनर्जी को भी वेस्ट करते हैं। तो उसे बचाने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन होना बहुत आवश्यक है। तो ये एक मीडियम होता है अपने आप को समझने का। तो सोने के पूर्व अपना अध्ययन हमेशा करें और जो हम चिंतन करते सोचते हैं उसे इस जर्नल में लिखने की कोशिश करें। जैसे ही हम उसे लिखना शुरू कर देते हैं वहीं से हम एक सही ट्रैक पे आने लगते हैं। तो उसके बाद अब सेकंड पेज निकाल लिए, इसमें पढ़ लेना। Think of this journal as your coach, cheerleader and a secret diary all in one. Last para. Use it every day and watch how you slowly but surely become the best version of you. इसे प्रतिदिन देखना है। ये सिर्फ आपकी अलमारी में रखने के लिए नहीं है, शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है, अथवा रद्दी में डालने के लिए नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। हाँ, नेक्स्ट पेज में आपकी आइडेंटिटी पता होगी आपको, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, दुनिया आपको क्या जानती, क्या मानती है और आप हो क्या, आपकी क्वालिटीज़ कौन सी हैं अच्छी और आपकी वीकनेसेस, उसे लिखना है। कमजोरी है कि नहीं आपके भीतर, तो वो जो भी हैं एकदम फेयर होकर के लिखना है, बिना छिपा के, क्योंकि और कोई नहीं पढ़ेगा। कोई और तो नहीं पढ़ेगा आपकी जर्नल, कोई नहीं पढ़ेगा। तो जो भी आपके बारे में है, आपके प्रोफेशन, आपके फ्रेंड्स, आपके हॉलीडेज और व्हाट पीपल से अबाउट यू एंड व्हाट यू आर एक्चुअली, दोनों को कंपेयर करना है। क्योंकि दुनिया आपको हो सकता है बहुत अच्छा इंसान मानती होगी ना, नाइस पर्सन, फनी पर्सन, आपकी क्वालिटीज़, लेकिन दुनिया को आपकी कमियां नहीं पता है। तो उसे स्वयं देखने की कोशिश करें। अगला पेज है विजन बोर्ड। क्या विजन है आपका, उसे देखना है। फिर आपकी लाइफ का बैलेंस व्हील क्या है, कैसे आप उसे बैलेंस बनाओगे। ए विजन विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ ड्रीम। सपने तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन उन सपनों को अपने जीवन में रियलाइज करने के लिए कितने लोग प्लान बनाते हैं
और प्लान भी हो सकता है बहुत सारे लोग बना लेते होंगे, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट कितने लोग करते हैं? हो सकता है कईयों ने तो अपने जीवन में कोई विज़न भी नहीं बनाया होगा, देखा होगा, ड्रीम भी नहीं देखा होगा। आपकी लाइफ का फिर बैलेंस व्हील है, बी ऑनेस्ट विथ योर स्कोर। हम ये हमेशा धारणा ना बनाएं कि हमें परफेक्ट होना है, बस हमें ये धारणा बनाना है कि जो भी हमारी कमियां हैं उसे हम जीतना चाहते हैं, क्योंकि परफेक्ट जो हो जाएगा वो तो संसार में रहने लायक रहता ही नहीं है ना। 100% परफेक्ट व्यक्ति कहाँ रहता है? सिद्धालय में रहता है। जो 100% परफेक्ट हो जाता है वो भगवान बन जाता है। तो परफेक्ट तो हम हो ही नहीं सकते संसार में रहते हुए। हाँ, हम एक कार्य अवश्य कर सकते हैं, जो भी इम्परफेक्टनेस हमारे भीतर है उसे दूर करने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो जितना हम हटाते चले जाएंगे अपने आप हम परफेक्टनेस के निकट पहुंचते चले जाएंगे। जैसे घर में आपने कभी दाल चावल बीने हैं किचन में, मम्मी के साथ सफाई की है दाल चावल की? कितने लोगों ने की है? अच्छा, आप दाल बीनते हैं, चावल बीनते हैं कि कंकड़ बीनते हैं? क्या बीनते हो? चावल? कंकड़ बीनते हैं ना। बीनते कंकड़ हो और कहते क्या हो? चावल बीन रहे हैं, दाल बीन रहे हैं। तो आपका उद्देश्य जो होता है उसके अनुसार आप कहते हो। तो ऐसे ही उद्देश्य हमारा परफेक्ट होने का है, लेकिन परफेक्ट होने के लिए हमें करना क्या है? हमारे भीतर जितने भी कंकड़ मौजूद हैं उसे निकाल करके फेंकना है। तो अपने अपने कंकड़ों को निकालने के पूर्व पहले उसकी पहचान भी होना पड़ेगा, जानना भी हो आवश्यक हो जाएगा कि क्या कंकड़ हैं। तो कंकड़ कौन कौन से आपकी लाइफ के? कौन बताएगा? हाँ बताइए, कौन बताएगा? खड़े होकर के बताना। दाल के कंकड़ तो समझ में आ जाते हैं, अपनी लाइफ के कंकड़ कौन से हैं? हाँ खड़े करके बताइए। हाँ कॉर्डलेस ले लीजिए, कॉर्डलेस। ओम। नमस्ते महाराज जी। अपने अंदर के जो वीकनेसेस होते हैं, कौन कौन से हैं? अब जैसे अगर मैं मेरी बात करूं, हाँ अपनी ही बात करना, हमें दूसरों की बात बिल्कुल नहीं करना। दूसरों की बात करते करते जिंदगी बीत गई है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत पीयर प्रेशर बहुत रहता है। उसके अलावा मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी। हाँ इमोशनल होना चाहिए बट बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता। हाँ और मैं रिएक्शन, मतलब सुनने से पहले ही रिएक्शन दे देती हूँ। पहले रिएक्ट कर देते हैं। हाँ मतलब मुझे बहुत समझ अच्छा। आता है कि मैं बहुत अच्छा कैलिबर है, पहले जज कर ले तो क्या बोलने नहीं, वाला? नहीं 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 तो? मतलब बिना सोचे समझे। अच्छा, बिना सोचे समझे ही रिएक्ट कर देते हो। हाँ अच्छा, तो ऐसे जो वीकनेसेस होते हैं। हाँ इसके अलावा और भी कुछ है? और तो बहुत सारे हैं। वही तो जानना चाह रहे हैं, बता दो। और डर लग रहा सबके सामने बोलने में? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मुझे फिर ये भी डर लगा रहता है कि आई विल फेल। अच्छा, फेल होने का डर। हाँ फेलियर वाला। फियर ऑफ फेलियर। अच्छा हाँ हाँ। और सपोज आप फेल हो जाओगे तो क्या होगा? सपोज इन केस फेल हो जाओगे तो क्या होगा? अब अगर पॉजिटिव वे में सोचा जाए तो नई चीजें सीखने मिलेगी। बस जहाँ आप नई चीजें सीख रहे तो फिर फेलियर कहाँ है वो? हाँ जब हम रियलिटी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो वहीं हम नीचे चले जाते हैं। ऊपर उठने के लिए पहले एक्सेप्टेंस लेवल होना चाहिए, जो है सो है, स्वीकार करें, क्या परेशानी। तो जो पहले से अपने आप को तैयार करके रखता है वो उस फियर से अपने आप ऊपर उठता चला जाता है, क्योंकि फियर को
डिफीट करने का एक ही रास्ता है, डिफाइन द फियर। फियर डिफाइंड इज इक्वल टू फियर डिफीटेड। हम डिफाइन करना सीखें, वहीं से जब हम डिफाइन करने लगेंगे वहीं से हमें उसका सॉल्यूशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा, समाधान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। देखें एट द मोस्ट क्या हो सकता है, वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है, पहले से अज्यूम कर ले, कभी शॉक नहीं लगेगा। जिनका भी हार्ट फेल होता है, ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, तो नियम से वो उस शॉकिंग न्यूज़ के लिए कभी तैयार नहीं रहते। जो पहले से तैयारी रखता है उसको कभी इस प्रकार की सिचुएशन को फेस नहीं करना पड़ता है। ठीक है, हाँ। और क्या है कंकड़? याद नहीं आ रहे? और वैसे है तो शायद, है तो शायद। और कोई शेयर करेगा अपने कंकड़ों को? और कोई बताएगा? बहुत साहस चाहिए, करेज चाहिए, सबके सामने माइक में खड़े होकर के अपनी कमियों को बताना आसान नहीं है। नमस्ते गुरुवर। मेरी लाइफ में मेरे जो कंकड़ है उसमें हर चीज़ को ओवर एनालाइज करना। अच्छा। मतलब आप हर चीज़ के पॉजिटिव सोचते हो, लेकिन पॉजिटिव से ज़्यादा आप हर चीज़ के निगेटिव्स को ज़्यादा कंसिडर कर लेते हो अपनी लाइफ में। नहीं, एनालाइज करना तो बहुत अच्छी बात है, हाँ, ओवर एनालाइज नहीं होना चाहिए। हाँ, ओवर एनालाइज करना, और फिर उसके बाद में जो आप निगेटिव सोचते हो वो निगेटिव्स के बेसिस पे खुद को सेल्फ डाउट करते रहना कि अगर मैं ये नहीं करती तो शायद वो अच्छा हो जाता। तो मेरी लाइफ में तो सबसे बड़ा कंकड़ यही है। यदि आपने कभी जिनवानी पढ़ी होगी तो उसमें एक पंक्तियाँ आती, बिन जाननते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। दोषों को छोड़ने के पूर्व दोषों को जानना बहुत आवश्यक होता है। तो जिंदगी निकल जाती है, अधिकतर लोग अपने दोषों की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। और जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे स्वभाव में आ जाता है। जब स्वभाव में आ जाता है तो लगता ही नहीं हम गलती कर रहे हैं। तो गलतियां हर इंसान से होती हैं, कोई भी यहाँ ऐसा नहीं जिससे गलतियां नहीं होती। कुछ लोगों से होती, कुछ लोग करते हैं। चाहे कैसी भी स्थिति हो, दोनों ही बेकार है, उनसे हमें ऊपर उठना है। तो आप लोग हमेशा कंकड़ों को बीनते हैं और लक्ष्य रहता है दाल साफ हो रही है। ऐसे ही अपनी लाइफ के साथ है, हमें अपनी कमियों को नोट डाउन करना है सर्वप्रथम, और ऑनेस्टली नोट डाउन करना है, बिना कोई छिपाव के। बिल्कुल जो है सो स्वीकार करना है, कमियां हैं। फिर वहीं से शुरू होगी, अब इससे हम ओवरकम कैसे हों। तो बी ऑनेस्ट विथ योर स्कोर, बी ऑनेस्ट विथ योर लाइफ। तो परफेक्शन इज नॉट द गोल। गोल क्या होना चाहिए? हमारे भीतर जो कंकड़ हैं उन्हें दूर करना है, इम्परफेक्शन को हमें हटाना, कम करना है। तो बस इतना करते चले जाएंगे तो हम उसके निकट वैसे ही पहुंचते चले जाएंगे। जहां परफेक्शन गोल हो जाएगा तो फिर आप कभी भी शांति से टेंशन फ्री रह नहीं सकते। हमेशा आपको विकल्प होगा, अभी तो मैं इतनी सुंदर दिख ही नहीं रही हूँ, अभी तो ये है वो है, अभी तो कपड़े ऐसे हैं, अभी तो मेरा स्कोर इतना नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसका स्कोर ज़्यादा आ रहा है। हम परफेक्ट नहीं होना चाहते, हम अपने भीतर कमियों को दूर करना चाहते हैं। तो वो हमारे हमारी जितनी कैपेबिलिटी की उसके अनुसार होगा। बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। मेरे लिए तो प्रोक्रेस्टिनेशन है और आलस। आलस और प्रोक्रास्टिनेशन। और मतलब लोग क्या कहेंगे इससे, मैं हाँ, बहुत लोग क्या ज़्यादा, कहेंगे, मतलब सभी परेशान होंगे। पीयर प्रेशर जो आ रहा है, रील का प्रेशर जो आ रहा है, सोशल प्रेशर जो आ रहा है, इसी कारण हो रहा है। तो हम कभी 100% ला ही नहीं सकते। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना, वो तो कहते ही रहेंगे। अच्छा करो तो कहेंगे, बुरा कहो तो करेंगे, नहीं कहो तो कहेंगे, ना करेंगे तो भी कहेंगे। तो सबसे पहले हमें दुनिया की ओर ध्यान नहीं देना है, अपने लक्ष्य की ओर देना है। ठीक है, तो वो लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज आ रहा है, पेज नंबर 6, वेलनेस मेनू कार्ड। वेलनेस मेनू कार्ड मीन्स फिजिकल वेलनेस, इससे स्टार्ट होगी। तो आप हेल्दी लाइफ को कैसे बनाना चाहते हो, तो आप क्या क्या करते हो, थोड़ा सा ध्यान देना। टेक ए वॉक आउटसाइड, मेडिटेशन,
कुछ नहीं करते होंगे, पूरा विश्वास है। सो करके नहीं उठते होंगे, है ना? रीड अ बुक, आर्ट थेरेपी, जर्नल योर थॉट, ये भी नहीं होता होगा। सेल्फ कंपेशन, से नो टू स्क्रीन, पॉसिबल ही नहीं आज की लाइफ में, नहीं ना? डीप ब्रीदिंग, आलसी जो ठहरे तो डीप ब्रीदिंग की तो बात, बोले सोते सोते जितनी ब्रीदिंग हो जाए, है ना? एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, ये बहुत अच्छा मेनू कार्ड है। यदि आप थोड़ा सा इसके बारे में समझोगे तो आपकी हैबिट्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। A healthy outside starts from the inside, है ना? हेल्दी जीवन इनसाइड से शुरू होता है। देखना, आप सबके साथ दुनिया के लिए आप बहुत अच्छा बनना चाहते हो, दुनिया के सामने बहुत अच्छा बनना चाहते हो, यही है ना? दुनिया आपको लाइक करे, दुनिया आपको वैलिडेट करे, दुनिया आपसे प्रभावित हो जाए। जब भी आप कोई फोटो अपलोड करते हो सोशल मीडिया में, लाइक्स की ओर दृष्टि तो जाती हो, कितने लाइक्स मिले, और लाइक्स ना मिले तो क्या होता है? रोना आ जाता। क्या होता है? हर व्यक्ति हमेशा दुनिया की दृष्टि में सबके सामने बहुत अच्छा बनना चाहता है, और अच्छे बनने की शुरुआत भीतर से होती है। तो जब हम भीतर से अच्छे होंगे तो बाहर अच्छे व्यवस्थित नजर आएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करना है। तो ये थोड़ी डायरी, आप ये जर्नल को देख लेना, उसे अपने हॉस्टल में जा कर के अच्छे से शांति से बैठ कर के फिल करना है। आपकी गोल क्या है, दिस ईयर के गोल क्या है और लाइफ के गोल क्या है, जो भी हैं उन्हें लिखना सीखें। सब बोलते हैं हमारी लाइफ में गोल हैं, लेकिन कोई उसे कॉन्क्रीट रूप दे ही नहीं पाता। तो कॉन्क्रीट रूप देने की शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम उसे राइट डाउन करते हैं। तो लिखें जो भी है आपके गोल, 1, 2, 4, फैमिली को लेकर, सोशल लाइफ को लेकर, स्टडीज को लेकर, हेल्थ को लेकर, जॉब को लेकर, धर्म को लेकर, व्रत को लेकर, उपवास को लेकर, दान को लेकर, जो भी आपके गोल हैं, एंटरटेनमेंट को लेकर, उसे लिखें, सोचें। सोचा है किसी ने कभी? हाँ, सिर्फ आपका गोल है एक जॉब चाहिए। अभी तो क्या, पहले पढ़ाई करना है, डिग्री चाहिए, फिर उसके बाद एक जॉब चाहिए, फिर एक अच्छी फैमिली चाहिए, एक अच्छा हस्बैंड चाहिए, ये, और क्या चाहिए? एक अच्छा फ्लैट चाहिए, अच्छे बच्चे। अभी तो पहले फैमिली आ जाए, फिर बच्चे बाद में होंगे। अच्छा इंसान बनने का गोल किसका है? पहले उसे देखने की कोशिश करें, एक अच्छा इंसान बनना है। जहां अच्छा इंसान बनने का गोल आ जाएगा, बाकी तो सब अपने आप ही आते चले जाएंगे। तो जो भी गोल है उसे लिखें। सवेरे एक बात कही थी, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिरर टॉक थेरेपी, यानी मिरर के सामने खड़े होकर के अथवा शांति से बैठ कर के एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशन। कितने लोग प्रातः काल उठ करके एफर्मेशंस करते हैं, भाते हैं, अच्छी भावना भाते हैं? कोई भी नहीं भाता। अब क्या होगा आप लोगों का? क्या होगा बताइए? आप अपने दिन की शुरुआत ही अच्छे से नहीं करते। एफर्मेशन समझते हो? जब हम धर्म को देखते हैं, धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, तो उनमें भावनाओं की बात आती है। 12 भावना आती है, 16 कारण भावना, 5 भावना, वैराग्य भावना। भावना ही है जो हमारे मन को मजबूत बनाती है, और भावना जो बार बार भाई जाती, बार बार चिंतन किया जाता है, बार बार जिसके बारे में सोचा जाता है,
तो जिसके बारे में हम बार बार क्रियाएं करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, तो वैसे हम होने लगते हैं। भावनाओं से ही हमारा जीवन बनता है, भावनाओं से ही हमारा नेचर सही होता है। समझ में आ रहा है? नहीं? और अभी आप क्लासरूम में बैठे हैं, धर्म की क्लासरूम में, गुरु के सामने। भूख लगी, किसी को प्यास लग रही? जिससे भूख प्यास लग रही हो वो क्या करे? बाहर जाकर के पानी पिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। मंदिर में पानी पीते हैं आप? कितने बच्चे मंदिर में पानी पीते हैं? प्यास लगती तो नहीं पीते? क्यों नहीं पीते? भगवान सामने है, इस कारण नहीं पीते। गुरु के सामने पीते हैं? ध्यान रखना थोड़ा। हाँ, चलिए। तो एफर्मेशन कितने बार होना चाहिए? जितने बार भाव हो उतना ही कम। किचन में, रसोई में जब आप सब्जी बनाते हैं तो किससे बनाते हैं? किससे बनाते हैं? नाइफ, चाकू से। कुछ समय के बाद उसकी धार कम हो जाती है तो क्या होता है? फिर से सब्जी अच्छी नहीं बनती है। तो उसकी धार को पैनी करने के लिए क्या किया जाता है? उसे सान में चढ़ाया जाता है। तो जैसे ही उसको पैनी कर दिया जाएगा तो बहुत अच्छे से आपकी सब्जियां फल बना लेगा। तो भावनाएं हमारी बुद्धि को पैनी करती हैं। एफर्मेशन एकदम शार्प बना देती हैं जो हम चाहते हैं जीवन में। तो एफर्मेशंस इसमें बहुत सारी दी हैं। इसके अलावा भी आप अपने मन से एफर्मेशन बहा सकते हैं। I am growing at my own pace and that's enough। अर्थात हम दूसरों से तुलना ना करें, हम अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें, है ना? Every small step I take is building the stronger me। हर छोटा सा कदम जो मैं उठाती हूँ वो मुझे मजबूत बनाती है। कदम भले ही छोटा क्यों ना हो, पर कदम हमेशा उठते रहना चाहिए। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, है ना? भले ही कछुआ की चाल चले लेकिन चलते रहना चाहिए। सोना नहीं, जो सो गया सो खो गया, है ना? खरगोश सो गया था, हार गया था, जबकि खरगोश बहुत तेजी से दौड़ता था। सबने कहानी पढ़ी होगी ना स्कूल में? कौन सी क्लास में पढ़ी है कछुए और खरगोश की कहानी? कौन सी क्लास में पढ़ी है? सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फर्स्ट क्लास में? कौन सी क्लास? सबको याद है ना? सबको पता है? खरगोश और कछुए की रेस होती है तो कौन जीतता है? कछुआ। कछुआ कैसे जीत जाता है? वो तो बहुत धीरे चलता है, खरगोश बहुत तेजी से चलता है। खरगोश सो गया था। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के व्यक्ति सो जाता है। तो जो सो गया सो खो गया, वो खो जाएगा। तो भले ही कछुए की चाल हो लेकिन चाल हमेशा बनी रहनी चाहिए। और आप लोगों के साथ, सबके साथ यही होता है। आप एग्जाम टाइम में ही पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि सब खरगोश हैं, है ना? उसके पहले सोते रहते। यही होता है ना? प्राय हर व्यक्ति लास्ट मोमेंट का इंतजार करता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो लास्ट डेट क्या है? एग्जाम फी है तो लास्ट डेट का इंतजार करोगे। यही होता है। रेंट देना, लास्ट डे का इंतजार। बिल पे करना, लास्ट डे का इंतजार। पेट्रोल है, अभी तो रिजर्व में गाड़ी है, बाद में भरा लेंगे। हमेशा लास्ट मोमेंट का इंतजार करता है। और जहां लास्ट मोमेंट का इंतजार करेंगे हमेशा हम टेंशन में ही आते रहेंगे। अननेसेसरी हम चिंता से अपने आप को ग्रसित करते चले जाएंगे, तनाव से परेशान करते जाएंगे। तो लास्ट डे का इंतजार करने का नेचर जिसका होता है, इसका अर्थ है वो खरगोश की भांति जिंदगी जी रहा है। और अधिकांश खरगोश बनकर के ही जीते हैं। कछुए बनकर के जीने वाले बहुत कम होते हैं। तो आप कछुआ बनो। कछुआ अपनी शक्ति के अनुसार
कार्य करता है, धीरे धीरे भले ही करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी उसकी बनी रहती है। वो ब्रेक नहीं लगाता, रुकता नहीं है, वो चलता रहता हमेशा, तभी वो जीतता है। कछुआ का अर्थ है कंसिस्टेंसी, कछुआ का अर्थ है डिवोशन, कछुआ का अर्थ है थकना नहीं, कछुआ का अर्थ है टाल मटोल करना नहीं। जितने को भी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत है यानी वो खरगोश है। प्रोक्रास्टिनेशन बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत दिन है एग्जाम में, बाद में बिल पे कर देंगे, अभी तो बहुत टाइम है ना। तो आपको यदि प्रोक्रास्टिनेशन की आदत पड़ गई है तो आप समझ लेना आप कौन है, कौन है? खरगोश। और खरगोश तो हारेगा। तो आपने ही अपना डिसीजन पहले से ही लिख लिया है हारने का। पेपर में भी हार जाओगे और अपनी लाइफ में भी हार जाओगे, जिंदगी में भी हार जाओगे। तो हारना नहीं है, जीतना है। और जीतता वही है जो हमेशा चलता रहता है, जो हमेशा जागृत रहता है, जो सोता नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी आता नहीं है, आज के काम को कल पर वो टालता नहीं है, बल्कि कल के काम को वो आज और अच्छे से करने लगता है। इस रूल को जिंदगी में याद रखना। खरगोश की और कछुए की कहानी को वैसे सबको याद है, पर अपने जीवन में घटाने की कोशिश करना। इस जर्नल में लिखना, कब कब मैं खरगोश बन जाती हूँ एग्ज़ाम में, और कब मंदिर जाने में, माला फेरने में, स्टडी करने में, कब कब बन जाती हैं और कब कब बन जाते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए कब कब आप खरगोश बन जाते हैं और कब कब आप कछुए की भांति चलते रहते हैं। लिखो, जिस भी आप क्षेत्र में डिले कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो, तो आप खरगोश बन रहे हो। अथवा अति आत्मविश्वास से भर करके सो गए हो, आप खरगोश बन गए हो। अथवा खरगोश तो था ना, वो बहुत ज्यादा अहंकारी था, इगोइस्टिक था। नो डाउट उसके पास पावर था, शक्ति थी, नो डाउट वो कछुए से बहुत मजबूत था, बहुत फास्ट था, लेकिन सब कुछ अच्छा होते हुए भी वो हार गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, कैलिबर उनके पास होता है, नॉलेज उनके पास होता है, कैपेसिटी उनके पास होती है, शार्पनेस उनकी बुद्धि में होती है, फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए, सिर्फ इसलिए कि वो खरगोश बन जाते हैं। तो आपको किसे याद करना है? बहुत सारे बच्चे हमारे पास मंत्र मांगने के लिए आते हैं, बोले महाराज जी एक मंत्र दे दो। तो आप सबको एक मंत्र देते हैं, क्या? मुझे खरगोश नहीं कछुआ बनना है। कौन सा मंत्र? मुझे खरगोश नहीं कछुआ बनना है। बस ये मंत्र हमेशा आपको अलर्ट मोड में रखेगा। जब जब आपको आलस सताने लगेगा, निद्रा सताने लगेगी, अथवा जब आप टाइम वेस्ट करने लगेंगे स्क्रॉलिंग करने में और इधर उधर की वेब सीरीज देखने में, इधर उधर की मूवीज देखने में, घूमने फिरने में, तुरंत वो मंत्र आपको क्लिक करेगा, अरे मैं तो खरगोश बन गई हूँ, मुझे तो कछुआ बनना है। खरगोश ने टाइम वेस्ट सो करके किया था। आज की लाइफ स्टाइल में आप लोग टाइम वेस्ट मोबाइल में करते हो कि नहीं? तो देखना, तो मंत्र कौन सा है? मुझे खरगोश नहीं कछुआ बनना। याद रखोगे? लिख लो उसे, हो सकता है बाद में भूल भी जाओ। अच्छे से लिख लो, उस जर्नल में भी लिख लो और अपने माइंड में भी लिख लो और अपने ब्रेन में भी लिख लो। इस मंत्र को यदि बार बार याद करोगे तो ये मंत्र आपको सोने नहीं देगा, ये मंत्र आपको टालने नहीं देगा, ये मंत्र आपको खोने नहीं देगा, ये हमेशा आपको जगा करके रखेगा। आगे बढ़ें। हाँ, और भी इसमें एफर्मेशन है। आई अट्रैक्ट गुड एनर्जी बाय बीइंग माई ट्रू सेल्फ, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। हमेशा प्रोग्रेस में फोकस करें, परफेक्शन में नहीं।
क्योंकि जो प्रोग्रेस में फोकस करेगा वो अपने आप परफेक्ट हो ही जाएगा। हर व्यक्ति यहाँ मंजिल को चाहता है लेकिन मार्ग को नहीं चाहता। जिंदगी में मंजिल चाहने से मंजिल नहीं मिलती है, मार्ग चाहने से मंजिल मिलती है। जितना हम प्रेम मार्ग मंजिल से करते हैं, काश उतना ही प्रेम हम मार्ग से करने लगे, रास्ते से करने लगे, तो बहुत जल्दी सक्सेस हमें मिल जाएगी। कितनी बच्चियां चाहती हैं हम बहुत अच्छा स्कोर करें एग्जाम में? हाथ खड़े करें। कितने % स्कोर करना चाहते हैं? अच्छा, जिसने 100% स्कोर किया होगा लास्ट ईयर, कितने बच्चियां उस बच्चे के एफर्ट्स को चाहती हैं? उसकी मेहनत को चाहती हैं। उसने जैसी मेहनत की होगी, जैसा परिश्रम किया होगा, सब कुछ छोड़ा होगा अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए। तो ऑलवेज फोकस ऑन प्रोग्रेस, नॉट ऑन परफेक्शन। हम मंजिल को ठीक है सेट कर लिए, ये हमारी मंजिल है, लेकिन मंजिल को चाहने से नहीं पहुंचा जाता है। मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें रास्ते को चाहना पड़ता है, और रास्ते को चाहने का अर्थ है सेक्रीफाइस करना पड़ता है। किसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? अपनी सुविधाओं को, है ना, अपनी एंजॉयमेंट की जो नेचर है उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आलसपने को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा घूमने फिरने की आदत है, होटलिंग की आदत है, फ्रेंड्स के मिलने की आदत है। खैर आज तो बचा ही नहीं है, मेट्रो में जाकर के हो भी नहीं पाता क्योंकि इतनी डिस्टेंस रहती है, बच्चे कहीं निकल ही नहीं पाते। तो सबका फ्रेंड उसका मोबाइल ही बन गया है, तो मोबाइल में लगे रहते हो तो उससे ऊपर उठो। सेटबैक्स आर जस्ट सेटअप्स फॉर ए कमबैक। कोई भी फेलियर, कोई भी सेटबैक जो होता है वो ऊपर उठने के लिए होता है। क्रिकेट देखा सबने? फास्ट बॉलर को देखा है? फास्ट बॉलर जो होता है जब वो बॉलिंग करने जाता है तो रिवर्स डायरेक्शन में क्यों चलता है? पहले अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जाता है? सीधा वहीं जहाँ स्टंप है वहीं से खड़े करके नहीं फेंकता वो। हाँ, स्पीड के लिए। तो स्पीड को यदि पाना है उसे तो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना होता है ना। तो वो दिख रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दिख रहा है जीवन में फेलियर आ रहा है, दिख रहा है जीवन में सेटबैक आ रहा है, पर वो सेटबैक, वो फेलियर, वो अपोजिट डायरेक्शन फेलियर के लिए नहीं है, स्पीड को मेंटेन करने के लिए, स्पीड को पाने के लिए होती है। तो हमें कई बार कदम पीछे खींचना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। उसके बिना हम वो स्पीड ला ही नहीं सकते लाइफ में। तो जब भी आपको कोई सेटबैक मिले तो घबराना नहीं, वो एक कमबैक के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। पीस इन माई माइंड इज इक्वल टू पावर इन माई लाइफ। ठीक है, कुछ इस प्रकार की एफर्मेशन है। माई वैल्यू इजंट इन लाइक्स और फॉलोअर्स, इट्स इन हु एम आई। कुछ समझ में आ रहा है? देखना पेज नंबर 10। इस जर्नल को ही अच्छे से समझ लो तो बहुत कुछ अपनी अपनी लाइफ को समझ जाओगे। दिस और दैट पेज टिक करना आप कहाँ हो। स्क्रोल इंस्टाग्राम और स्लीप अर्ली, दैट स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम। नेटफ्लिक्स बिंज और आउटडोर चिल। फास्ट फूड, होम कुक्ड, किसका है? फास्ट फूड कि होम कुक्ड? क्या नाम है आपके लिए वहाँ पे जो है मेस में? कौन है? साक्षित कि साक्षित कुक फूड? कौन सा? ऑल नाइटर टू फिनिश वर्क और प्लान एंड डू अर्ली। समझना, शेयर फीलिंग्स और कीप इट इनसाइड। बिग फ्रेंड सर्कल और 2 रियल फ्रेंड्स। स्टडी विथ म्यूजिक और स्टडी इन साइलेंस। क्या है? सेव मनी और येलो स्पेंड, मेडिटेशन और पावर नैप, ड्रामा ऑन सोशल मीडिया और पीस इन रियल लाइफ। क्या आप चाहते हो? क्या चाहते हो? देखना क्या है
ये अपने बारे में देखना है। अब इसके यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी फिजिकल वेलनेस। तो इसे आप देख लेना, वो आप कर लोगे, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम उसको एक्सप्लेन करें। हेल्दी स्लीप, क्वालिटी स्लीप, न्यूट्रिशन, मास्टरिंग योर हैबिट्स, 10,000 स्टेप्स पर डे, इम्पॉसिबल नेक्स्ट टू, है ना। संभव आपके लिए तो 10 स्टेप्स ही नहीं होती होंगी। चैलेंजेस डेली के काय के हैं, ये सब देखना। क्वालिटी ऑफ योर स्लीप, हेल्दी स्लीप्स, स्लीप टेकर, इन ट्यून विद द नेचर, हेल्थ क्लियर प्लानर, बाकी वो सब आप देख लेना, स्क्रीन टाइम है। मेन जो है इमोशनल वेलनेस है। You don't have to control your emotion, you just have to stop letting them control you. हमें इमोशन को कंट्रोल नहीं करना, दबाना नहीं है, हमें उन इमोशंस को एक सही दिशा देना है। पेज नंबर 27-28, इमोशनल वेलनेस। इमोशंस कई प्रकार के होते हैं ना, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, एंग्री है, सरप्राइज है, फिर उसमें भी कई और भेद हो जाते हैं। कहाँ आपकी जर्नल कहाँ है? नहीं मिली? तो कहाँ है? देखो नीचे देखो, ओपन तो कर लो कम से कम। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? थक तो नहीं गए? नींद तो नहीं आ रही? रेस्ट तो नहीं करना है? ओवर एक्सर्शन तो नहीं हो रहा है? सोच रहे होंगे कहाँ फंस गए। ऐसा तो नहीं लग रहा? नहीं लग रहा ना? बहुत अच्छा। जो व्यक्ति अपने इमोशंस को प्रॉपरली मैनेज कर सकता है, वही इंसान दुनिया में सबसे सुखी रह सकता है। इमोशंस को मैनेज करने का अर्थ है वह व्यक्ति परिस्थिति पर डिपेंड नहीं करता है, वो अपनी मनस्थिति को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेता है। पर प्रायः परिस्थिति सबकी मनस्थिति पर हावी हो जाती है ना। परिस्थिति ही आपको गुस्सा दिला देती है, आपको भीतर चिंता पैदा कर देती है, टेंशन होने लगता है, उदासी छाने लगती है। जब जब बाहर की परिस्थिति आपको डोमिनेट करने लगे तो समझना आप दुख की ओर जा रहे हैं। तो इमोशंस को मैनेज करने का अर्थ है हम परिस्थिति के शिकार नहीं हैं, हम अपनी मनस्थिति के अनुसार चलने वाले हैं। इसका अर्थ है कि रिमोट कंट्रोल हमारे पास है। आपका रिमोट कंट्रोल किसके पास रहता है? टीवी का रिमोट को तो आपके पास रहता है, आपका रिमोट किसके पास रहता है? कितनों का रिमोट उनके पास है? हाथ खड़े करें। रिमोट कंट्रोल आपके पास है आपका? कोई आपको गुस्सा नहीं दिला सकता, कोई आपको हंसा नहीं सकता, कोई आपको उदास नहीं कर सकता, कोई आपको टेंशन नहीं दिला सकता। रिमोट अपने हाथ में होने का अर्थ है हम अपने मन के मालिक हैं, और रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होने का अर्थ है दूसरा हमारे मन का मालिक हो गया। बताइए, हर व्यक्ति का रिमोट दूसरों के पास है, और एक के पास नहीं है, बहुतों के पास है। वैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल तो एक ही रहता है, इंसान के रिमोट कंट्रोल कई रहते हैं, कई है ना। एक रूम में 3 बच्चियां हैं तो तीनों के 2 के पास हो जाएंगे। एक क्लास रूम में 50 है तो 50 के पास हो जाएंगे आपके। और सोशल मीडिया में हजारों लाखों के पास है ना। तो अपनी मनस्थिति को अपने हाथ में रखना सीखो। हम परिस्थिति के गुलाम ना बने, बल्कि परिस्थिति को अपने अनुसार बनाना सीखें। यदि हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं, यदि हम सामने वाले को नहीं बदल सकते हैं, यदि हम सराउंडिंग को नहीं बदल सकते हैं, तो उसका दूसरा उपाय है कि हम
अपने आप को एडजस्ट करना सीखें, बैलेंस बनाना सीखें। यदि हिम्मत है तो परिस्थिति को बदल दो, अपने अनुसार कर दो, और नहीं है तो वहां रहने के योग्य अपने आप को बना लो। तो मेन जो है सब कुछ है रादर इमोशन को व्यवस्थित करना, इमोशनल वेलनेस। इमोशंस कितने प्रकार के, अब यदि उसी को हम धर्म के हिसाब से समझे, क्रोध, अभिमान, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, है ना, छल, कपट और तृष्णा, आसक्ति, लोभ, ये है ना। और कौन से हैं इसके अलावा? शोक, चिंता, भय, ये है ना इमोशन। उदासी के, सरप्राइज के, आनंद के, शांति के। तो जब जब ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है तो आप कौन सा उपाय अपने जीवन में अपनाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो जाओ? अभी किसी ने कहा था बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, है ना, बह जाते हैं, तुरंत बह जाते हैं। और फीमेल की तो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है मेन, वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती, तुरंत हो जाती है ना, तुरंत रोने लगती है, तुरंत आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो छोटी हो अथवा बड़ी हो, वो स्टूडेंट हो अथवा टीचर हो, अथवा वो कलेक्टर भी क्यों ना हो, रानी भी क्यों ना हो, पावरफुल पोजीशन पे भी क्यों ना बैठी हो। बाहर से वो पावरफुल पोजीशन में हो सकती है, लेकिन भीतर से तो उतनी इमोशनल होती है। तो ध्यान दें, इमोशंस हम पर कंट्रोल ना करें, हम अपने मालिक स्वयं बने। तो कैसे अपने इमोशंस को व्यवस्थित किया जाता है? जब क्रोध का अवसर आता है, तनाव का अवसर आता है, स्ट्रेस का अवसर आता है, चिंता का अवसर आता है, एक स्ट्रेस आपका बढ़ता है, डर का भाव आता है, तो क्या करना चाहिए? कितने लोगों को डर लगता है? कितने लोगों को चिंता सताती है? चिंता सताती। एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट हमने देखा था, उसे आपने अपने जर्नल में लिख लो, बड़ा अच्छा काम आएगा लाइफ में। एक बहुत अच्छी फ्लो चार्ट बना लो। 3 सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर 1, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ? कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ देयर इज नो प्रॉब्लम देन देयर इज नो नीड टू वरी, है ना। सिचुएशन के एक नंबर क्या है? जब कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। सिचुएशन नंबर 2, पहले में तो शायद ही कोई आता होगा, सबको बहुत समस्या रहती होंगी, बहुत प्रॉब्लम रहती है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ? कितनों को प्रॉब्लम लाइफ में? हाथ खड़े करें। सबको है, कुछ ऐसे भी नहीं, कोई समस्या नहीं लाइफ में, तो फिर तो आप सबसे अच्छे निश्चिंत हैं हमेशा के लिए, हमेशा टेंशन फ्री रहते होंगे, वरी फ्री रहते होंगे। हाँ, सिचुएशन 2, इफ वी डू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, तो डू यू हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम? क्या आपके पास कोई सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का? यदि आपको कोई समस्या है जिंदगी में, तो क्या समस्या का समाधान है? यदि समाधान है, then also there is no need to worry, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप बीमार पड़ गए, समस्या पैदा हो गई, अब बीमार पड़ ही गए हैं, वायरल फ्लू हो गया है, कोल्ड होगी, सर्दी जुकाम हो गया है, तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर दवाई दे देता है, दवाई खा लेते 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। जब आपको पता है कि हम दवाई खाने से 3 दिन में ठीक हो जाएंगे, तो फिर ज़्यादा टेंशन लेना चाहिए? टेंशन होगा? चिंता होगी? नहीं। क्यों नहीं चिंता होगी? क्योंकि पता है इसका समाधान हमारे पास है, मेडिसिन हमारे पास है, रेमेडी हमारे पास है। तो फिर सिचुएशन नंबर 2 में क्या चिंता करना चाहिए? बताइए, जोर से बोलो, चिंता करना चाहिए? नहीं। अब सिचुएशन नंबर 3, we do have the problem
and we don't have any solution for that problem. अब हमारे पास समस्या है, लेकिन उस समस्या का कोई समाधान ही नहीं जिंदगी में, संसार में कहीं समस्या का समाधान नहीं है, तो क्या करनी है, तो क्या करना चाहिए? Then also there is no need to worry. जब समाधान ही नहीं है तो क्यों चिंता करें? क्योंकि हम लाख चिंता कर लेंगे तो दवाई मिलना नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस लेवल अपनी जिंदगी में बढ़ाना सीखें। कुल मिलाकर के निष्कर्ष क्या निकला? सिचुएशन चाहे एक हो, दो हो अथवा तीसरी हो, हर सिचुएशन में क्या आंसर आ रहा है? देयर इज नो नीड टू वरी, यानी डोंट वरी, बी हैप्पी। चिंता छोड़ो, सुख से जियो। जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुतों को होता है। कैसे होता है बता दें? अभी तो नहीं है, कहीं कल ना आ जाए। अभी तो हेल्थ अच्छी है, कहीं कल मैं बीमार ना पड़ जाऊं। अभी तो पैसा है, कहीं कल कम ना हो जाए। अभी तो गाड़ी है, चोरी ना हो जाए। अभी तो फ्लैट है, बिक ना जाए। अभी तो फैमिली अच्छी है, कोई धोखा ना दे दे। अभी तो पढ़ाई अच्छी चल रही है, भविष्य में ऐसा ना हो जाए। यानी वो भविष्य को लेकर के वर्तमान को भी खो देता है। तो जिंदगी में यदि आनंद से रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, तो क्या करना है? डोंट वरी, बी हैप्पी। जब हमारे पास समस्या नहीं है तो फिर चिंता नहीं करना। समस्या उसका समाधान है, बीमारी है उसकी दवाई है, फिर चिंता क्या करना? ठीक हो जाएंगे 3 दिन बाद, 8 दिन बाद ठीक होना है, फिर क्यों टेंशन लेना? क्योंकि यदि हम अभी टेंशन लेकर के जी रहे हैं, स्ट्रेस लेकर के जी रहे हैं, तो इसका अर्थ है जो हमारे पास है उसे भी हम खोते हैं। अपने टाइम को खोते हैं, अपने एनर्जी को खोते हैं, अपने क्रिएशन को खोते हैं, अपने रिलेशनशिप को खोते हैं, अपने उस सब कुछ को खो देते हैं। यानी अपने वर्तमान को खो देते हैं, अपने आनंद को खो देते हैं, और अननेसेसरी हम चिंताग्रस्त होकर के जीते हैं। तो कैसे आएगा वो निश्चिंत रहने का भाव, स्ट्रेस फ्री रहने का भाव? एक्सेप्ट करना सीखें। जो भी हो रहा है हमारे साथ, स्वीकार करना सीखें। क्योंकि जितना हम डिनायल मोड में रहेंगे, जितना हम रिजेक्शन के मोड में रहेंगे, जितना हम अस्वीकार के भाव में रहेंगे, उतना ही हम अपने आप को, अपने वर्तमान को, अपने आनंद को, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने एफर्ट्स को, अपने पैसे को, अपने संबंधों को खोने वाले होते हैं। और जैसे ही हम एक्सेप्टेंस के मोड में आते हैं, समस्या का समाधान न भी हो तो अवश्य समाधान मिल जाएगा। और समाधान ना भी मिले तो इतनी एनर्जी हमारी रहेगी कि हम उसको अच्छे से सहन कर पाएंगे। धर्म में से कहा गया विपाक विचय धर्म ध्यान। शास्त्र में से क्या कहा गया? विपाक विचय धर्म ध्यान। तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? प्रोसेसिंग द इमोशंस, पेज नंबर 28। कुछ फ्लो चार्ट याद रखोगे क्या? जब प्रॉब्लम नहीं है तो चिंता नहीं करना, प्रॉब्लम है उसकी दवाई है तो भी चिंता नहीं करनी है, प्रॉब्लम है और दवाई नहीं है तो भी चिंता नहीं करना। क्या जो होगा सो होगा। कैंसर हो ही गया, दवाई नहीं संसार में, तो क्या करें? रोते रहे हम? रोते रहेंगे तो और जल्दी मर जाएंगे। जब तक जिएंगे अच्छे से रहेंगे। क्या भगवान, जो है सो है, जो हो सो हो, हम उसे स्वीकार करते हैं। तो कोई भी इमोशंस जो हमें दुखी बना रहे हैं उसको कैसे जीतने की कोशिश करते हुए बताएं। पहली स्टेप है उसमें नोटिस इट, रिफ्लेक्ट ऑन द इमोशन विदाउट जजमेंट। नो फीलिंग इज इनहेरेंटली गुड और बैड, इट्स सिंपली अ सिग्नल। जो भी फीलिंग आ रही है उससे पहले देखने की कोशिश करें। दूसरी स्टेप, उसके सोर्स को पहचानने की कोशिश करें कि वो इमोशन हमारे भीतर क्यों पैदा हुआ, वो ट्रिगर क्या था जिससे हमारे भीतर क्रोध का भाव, स्ट्रेस का भाव, एंजाइटी का भाव पैदा हुआ। तीसरी स्टेप, उसे महसूस करें, फील इट। चौथी स्टेप, एक्सप्रेस करें, या तो जर्नल में लिखें अथवा किसी बड़े के सामने जाकर के उससे कह दें मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। और 5वां इसका स्टेप है
एक्सेप्ट करें, मेरे कर्म का उदय है तो मैं स्वीकार करता हूं। क्योंकि जितना हम भागेंगे वो उतनी ही भगाएगी। परिस्थिति कैसी होती है? कितनों के पीछे कभी डॉग दौड़ा है, श्वान दौड़ा है, क्या हुआ था? और आप भागते हो पीछे पीछे, वो आप तेजी से करते, स्पीड बढ़ाते हो, वो और तेजी से बढ़ाता है, डर और बढ़ जाता है। तो उस डर को जीतने का क्या उपाय? खड़े हो जाओ एक जगह। आप खड़े हो जाओगे तो जो भी पीछे भाग रहा था, वो भौंक रहा था, वो भी खड़ा हो जाएगा, 3 परिक्रमा लगाएगा, दुम हिलाएगा और चुपचाप लौट जाएगा, है ना? आप उससे जितना डरोगे वो उतना ही डराता है, और आप उसे देखने लग जाते हो, सामना करने लग जाते हो, शांत होकर के खड़े हो जाते हो, ऑब्जर्व करने लगते हो, फिर वह भी रुक जाता है। अब वह डराता नहीं है, धीरे से वो लौट जाता है, वो स्वयं डर जाता है। तो परिस्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही है, इमोशंस भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। जब हम उसे ऑब्जर्व करने लगते हैं, देखने लगते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो वह तीव्रता थी उसकी वो एकदम नीचे आने लगती है, धीरे धीरे वो शांत हो जाएगी। इमोशंस को जीतने का उपाय, उसे सिर्फ एक्सेप्ट करें और जानना देखना सीखें, तो अपने आप शांत होकर के निकल जाएगा। और हम जितना भागने की कोशिश करेंगे, थोड़ा उसे भगाने की कोशिश करेंगे, वो श्वान, वो डॉग उतना ही भौंकेगा, और भौंकेगा नहीं, काट भी लेगा। उसे नहीं काटता जो एकदम स्थिर हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। समझना, पशु का एक स्वभाव होता है, हम जितना डरते हैं वो डराता है, और हम खड़े हो गए फिर वो डरता है। परिस्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही होती है, इमोशंस भी ऐसी होती है, एडवर्स सिचुएशन भी बिल्कुल ऐसी ही होती है लाइफ में। जब भी हमारे साथ कुछ इस प्रकार का घटे, हम ना तो उसे भगाने की कोशिश करें ना भागने की कोशिश करें, शांति से खड़े होकर उसे देखने की कोशिश करें। तो देखना शुरू जब हम कर देते हैं तो वो परिस्थिति एकदम कैसी हो जाती? शांत हो जाती है। समझ रहे हो कि नहीं? टाइम हो गया आपका, थक गए होंगे, अब इतना ही रखें, बाकी अब बाद में देख लेंगे, कल मॉर्निंग में देख लेंगे। पेज नंबर 28। इस जर्नल को बहुत अच्छे से समझना है, भरना है, और अपने आप को देखना है, अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करना। ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है? किसी कुछ पूछना? चलो इतने ही रखते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।